ये वापस करना, खत्म करना इसको। पॉलिसी बेसिकली हिंदू स्टूडेंट्स को डिवाइड करने का कार्य अच्छा, एक यूजीसी के दफ्तर के बाहर आपको प्रोटेस्ट करते हुए छात्र नजर आएंगे। प्रोटेस्ट की वजह क्या? प्रोटेस्ट की वजह यह है कि यहाँ पर स्वर्ण समाज को यानी कि आहत पहुंचाने की इन्होंने केंद्र सरकार और जितने भी सरकार रही हैं हमें माता की स्वर्ण समाज को बीजेपी सरकार ने पीछे बढ़ने। आप ये तस्वीर देख लीजिए और ये लोग पहुंचे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। और प्रोटेस्ट हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी के इस नए नियम पर रोक लगा दी गई है। क्या रोक से काम क्यों नहीं होगा? इसमें हमारे एससी इसमें स्वर्ण के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, कोई भी अपनी सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूरे रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दिया। खाली रोक लगाई, वापस नहीं लिए ना। ये वापस करना, खत्म करना इसको। ये मंजूरी नहीं है हमें। नहीं तो मंजूर, अब तो रोक लग के तो हुआ ही नहीं। अभी तो दोबारा शुरू कर देंगे, दोबारा से बात होगी, दोबारा बनेगी। ये मुद्दा ही खत्म करना है। ये यूज की जरूरत नहीं है हमारे। अच्छा, ये मुद्दा है कि जो जातीय दुरुपयोग होता है उसके लिए आप कह रहे हैं? किसके लिए दुरुपयोग होता है? उसमें भेदभाव, जो जातीय भेदभाव की अब तक खत्म हो चुका था। भेदभाव दोबारा पैदा कर दिया, बंटवारा कर दिया। ये बंटवारा कर दिया। आप कह रहे हैं कि ये बंटवारा किया जा रहा है? बंटवारा कर दिया, इस तरह को बांट दिया इन्होंने। चलिए, और आप तस्वीर देख लीजिए। ये नियम लेके आए, यूजीसी नियम वापस लो, इस मांग के साथ ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और यूजीसी के दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। ये तस्वीर है यहाँ पर। और विरोध के बीच में, क्योंकि इसी बीच में ये भी खबर सामने आ गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरीके से भी रोक लगा दी है। हालांकि विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अब भी आ रही हैं। अब आपका प्रोटेस्ट किस बात को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी? आज ही रोक लगाई है और आज ही के दिन हमने प्रोटेस्ट करने का तय करा था। हमारी जो मुख्यतः मांगे ये थी कि जिस प्रकार से 2012 में ये ऐड हुआ था कि अगर कोई SC/ST का फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस बार के बिल में, इस बार की रूल्स एंड रेगुलेशन में हटा दिया था। हमारी पहली मांग यही थी कि जो फॉल्स वाला है वो दोबारा से ऐड ऑन हो। और दूसरी चीज, जो कमेटी बनाई जा रही क्योंकि कम्युनिटी हर स्कूल में, हर कॉलेज में, उसमें जनरल कैटेगरी का भी व्यक्ति हो ताकि ये निष्पक्ष कार्य हो सके। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग को लेकर हम यहाँ पे आए थे और इसको लेकर हम ज्ञापन भी सौंपेंगे। उसमें तो जनरल के तो रखने की उन्होंने मना भी नहीं किया ना। कमेटी जो 10 लोगों की होगी, उसमें 3 लोग SC/ST OBC वर्ग से हो, ये डाला गया है। ये डाला गया है, लेकिन किया कि नहीं? उसमें लिख दीजिए ना फिर प्रॉपर आपकी जनरल कैटेगरी की भी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, उन्होंने ये कैसे मान लिया कि डिस्क्रिमिनेट जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ SC/ST OBC के साथ होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कैटेगरी के साथ क्यों नहीं होता? आप JNU में चले जाइए, AMU में चले जाइए, कितने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवाद से आजादी, बनियावाद से आजादी के नारे लगते हैं। तिलक तराजू और तलवार मारो इनको, जूते चार, कितने बड़े पैमाने पर इन पर नारे होते हैं। तो ब्राह्मण समाज के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होता और किसी बिरादरी के साथ डिस्क्रिमिनेट। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो देखा ना कि भाई उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है और वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करेगी, तो इसलिए उसने रोक लगा। ये पॉलिसी बेसिकली हिंदू स्टूडेंट्स को डिवाइड करने का कार्य। अच्छा, एक खुशी तो होगी ना सुप्रीम आज हमारे खुशी है जी, हम तो प्रदर्शन करने आ रहे थे, घेराव करने आ रहे थे। तो लड्डू बांटेंगे, क्या करेंगे? अब लड्डू ही बांटेंगे जी, आप बोलोगे आपको भी खिला देंगे। यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन अब लड्डू बांटने की बात कर रहे हैं और चेहरे पे ये मुस्कुराहट आपको बता दें। एक तरीके से विरोध भी लोगों ने जिस प्रकार से विरोध दर्ज करा सोशल मीडिया पर, अलग अलग स्टेट पर, धरातल पर उतर के स्टूडेंट्स लोगों ने विरोध करा, तो आज लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल करी है। चलिए, बहुत बड़ी जीत ये बता रहे हैं। और एक चेहरे पर खुशी की तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, अब उनके चेहरे पर इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगा दी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन बिष्ट के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।